कतराते थे स्टेज पे आने से या इलेक्शन के असर बनने से। आज माशाल्लाह एजेंट को यह फायदा हुआ है। इसी तरह आप कहते हैं कि बदलते रहे, चेहरे बदलते रहे, नए लोग आते रहे, काम करें। तो माशाल्लाह आज आपने इनकी स्पीच भी देख ली, इनका अंदाज भी देख लिया और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में अपनी स्पीच भी जारी रखी है और अपनी कारकर्दगी भी पेश की है। अब चूंकि कारकर्दगी इन्होंने पेश कर दी है, अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, चूंकि इलेक्शन का वक्त शुरू होने वाला है, तो मौजूदा काबीना के सदर दुलोला हजारा वेलफेयर कमेटी के सदर, मौजूदा काबीना का नहीं, दुलोला हजारा वेलफेयर कमेटी के सदर साल 2021 सजाद अब्बासी से मुल्तमिस हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने मंशूर का ऐलान करें। सजाद अब्बासी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे स्टेज पे बैठे हुए इंतहाई वाजिबुल एहतराम चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल दुलोला हजारा वेलफेयर कमेटी जनाब साबिर अब्बासी साहब, वाइस चेयरमैन जनाब मलिक यूनुस साहब, सीनियर मेंबर सुप्रीम काउंसिल मंजूर अब्बासी साहब, जनाब मलिक रफाकत अब्बासी साहब, मेरे दोस्त नईम अब्बासी साहब और इंतहाई वाजिबुल एहतराम साजिद अब्बासी साहब, साबिक सदर दुलोला हजारा वेलफेयर कमेटी आरिफ अब्बासी साहब जो हमारे स्टेट सेक्रेटरी हैं, मेंबर सुप्रीम काउंसिल अकरम अब्बासी साहब, मेंबर सुप्रीम काउंसिल वसीम अब्बासी साहब, साबिक सदर जोन जमींदार और मेंबर सुप्रीम काउंसिल हफीज अब्बासी साहब को मैं दुलोला हजारा वेलफेयर कमेटी सुप्रीम काउंसिल के इस प्लेटफॉर्म से खराज तहसीन पेश करता हूं कि जिन्होंने आज ये इलेक्शन का जो शेड्यूल दिया है, और इलेक्शन का शेड्यूल चूंकि शायद मुझे इस हवाले से कोई खबर नहीं है कि हम एज ए सदर मैं साबिक अदवार की बात कर सकता हूं या नहीं। अगर आपकी पंडाल में बैठे हुए या चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल साहब अगर मुझे इजाजत देंगे तो मैं साल 2021 पर बात करूंगा, वरना मैं रूल की खिलाफवर्जी नहीं करूंगा। अगर चेयरमैन साहब इजाजत नहीं करेंगे, साल 2021 दुलोला हजारा वेलफेयर कमेटी का वो तारीख 7 साल था कि जिसमें हमने दुलोला हजारा वेलफेयर कमेटी की 13 साल तारीख को बदल के रख दिया, जिसकी जिंदा मिसाल आपके सामने खड़ा हुआ स्टेट सेक्रेटरी जो दुलोला हजारा वेलफेयर कमेटी का जनरल सेक्रेटरी है, ये इसकी पहली इजाजत, क्योंकि मुझ पर मैं आज अल्लाह के फज़्ल करम से जो हमारी कारकर्दगी थी, हमें कैंपेन की जरूरत नहीं थी। हम ये बात बड़े वसूख से कह रहे हैं कि हमें कैंपेन की जरूरत नहीं थी, और मैं आपको ये दावे से कहता हूं कि मेरी कैबिनेट के लोग इस बात के गवाह हैं कि मैंने अगर जनरल सेक्रेटरी का हक नहीं माना है,
सेक्रेटरी फाइनेंस का हक नहीं मारा है। अलबत्ता उन्होंने हर मामले पर मुझसे मशवरा किया है और मेरा ये ऐद उनसे था कि हम दलोला अदारा वेलफेयर कमेटी को इतना शफाफ बना के छोड़ेंगे कि 30 दिसंबर तक हम अपने सारे मामला क्लियर करके सुप्रीम काउंसिल के हवाले करेंगे। जबकि मैं माजूद के साथ ये कहूंगा कि साबिक कैबिनेट हमारे 12 साल तारीख इस बात की चश्मदीद हुआ है कि दिसंबर के महीने में क्लोजिंग का महीना करार दिया जाता था। मैं आज फख्र से यह कहता हूं, चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल साबर अब्बासी साहब इस बात के गवाह हैं कि इन्होंने अचानक 6 या 7वें महीने में मुझसे स्टेटमेंट तलब की कि आपके पास बैलेंस कितना है। साबर भाई जो चेयरमैन है, हम सबकी इज्जत है, उन्होंने मुझे कहा सदर साहब 1 या 2 दिन में मुझे स्टेटमेंट चाहिए। मैंने कहा चेयरमैन साहब अल्लाह पे भरोसा है, अपने खजांची पे, अपने सेक्रेटरी फाइनेंस पे फख्र है, मैं खुदा की कसम अगले 10 मिनट में स्टेटमेंट आपकी मेज पे पड़ी होगी और करके देखना है। साबिक चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल और हमारे इंतहाई मोहतरम शख्सियत जनाब अब्दुल कयूम अब्बासी साहब से मैं मुल्तमिस हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं साबिक चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल और 8 साल खिदमतगार अब्दुल कयूम अब्बासी साहब को स्टेज आमद पर खुशामदीद कहता हूं। चूंकि दलोला अदारा वेलफेयर कमेटी में एक बात भूल गया हूं, मैं माफी खा हूं कि आज जितने लोग ये जो फूल ये हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये दलोला अदारा वेलफेयर कमेटी, इनके मरूने मेहनत है। इन लोगों ने ताउन किया है, इनके मरूने मेहनत आज हम पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया से सर फख्र से बुलंद करके खड़े। इनकी मेहनत है, इनकी मेंबरशिप हासिल करना है। जनाब चेयरमैन साहब, हम पर बहुत से मराहल आए और मुझे फख्र है कि कुछ दिन पहले जिन मामलात से हमें गुजरना पड़ रहा है, वो मामलात कमेटी के लिए मौजूद है। और मैं बड़े वसूख से कहता हूं कि चेयरमैन साहब को मैंने अश्योरिटी दी कि आप जो फैसला करोगे हम उसे मनोमन तस्लीम करेंगे। इसलिए कि ये कमेटी चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल की नहीं है, ये दलोला अदारा वेलफेयर कमेटी के और यूनियन काउंसिल दलोला की अवाम की कमेटी है। क्योंकि मैं कैबिनेट को सलाम पेश करता हूं 535 मेंबरान आराम से सोए हुए होते हैं, आराम से, और मेरे इस कैबिनेट के लोग रात को 4-4 बजे तक रोडों, सड़कों और एम्बुलेंसों और एडी सेंटरों में और लादारियों के चक्रों में, थानों में घूम रहे होते हैं। इस कैबिनेट को, पिछली साबिक कैबिनेट को आप सलाम पेश करें। आज का माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त सुप्रीम काउंसिल के पास जमा है। चेयरमैन साहब इसके गवाह, इलेक्शन से बहुत पहले की दरख्वास्त है, लगभग 4 से 5 दिन पहले की दरख्वास्त है। और माजी में ऐसा होता रहा
माजी में ऐसा होता रहा है कि हम इलेक्शन वाले दिन मेंबरशिप करें, हम इलेक्शन वाले दिन मेंबरशिप करें, और जब हम मुख्तलिफ जगहों पे गए तो लोगों को, जब हम अपनी कारकर्दगी बता रहे थे तो लोगों ने हमारी कारकर्दगी पर रश किया। उन्होंने कहा ऐसा शफाफ निजाम, 535 मेंबर, 10,70,000 रुपया आपके पास बैलेंस जमा हुआ है, 3,65,000 रुपया आपके अखराजात में है, 1 साल की जो दलोला हजारा वेलफेयर कमेटी को बचत हुई है 2021 में, वो 7,40,000 रुपए है। और अब मुझे इस बात पे कोई गिला और शिकवा नहीं होगा कि आइंदा हम हों या ना हो, हमें दलोला हजारा वेलफेयर कमेटी का ये उहदेदारी मिले या ना मिले, लेकिन मैंने जिस मकसद के लिए आया था वो मकसद मैंने अल्लाह के फजल करम से आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरा कर दिया है। अब किसी माई के लाल को ये जरूरत नहीं होगी कि 400 मेंबर है और 8 लाख रुपए पूरा नहीं है, क्यों? अब ऐसा नहीं हो सकेगा, अब ऐसा ना हो सकेगा और ना होने देंगे। सेक्रेटरी फाइनेंस को अपना काम खुद करना पड़ेगा। स्टेट ब्याज का प्रोग्राम जनरल सेक्रेटरी चलाया करेगा, सदर सिर्फ हिदायत जारी किया करेगा। अगर ऐसी किसी के पास ऐसी टीम है तो वो मैदान। मैं ये बात बड़े फर्दिया अंदाज से इसलिए कह रहा हूं कि मेरे ऊपर एक ब्लेम यह भी था कि ये तासब कर रहा है। वो तासब भी आपको मैं बताऊंगा, इसलिए बताऊंगा कि ये कैंपेन जो चली है ये -50 के फार्मूले से चली है। लेकिन ये बात, इस बात की आप दुआ रहना कि सजाद 13 साल से इसका बुनियादी मेंबर है और बुनियादी इकाइयों को खत्म करने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं वो मैं नहीं होने दूंगा। मैं इसलिए नहीं होने दूंगा कि मीर रियाज शहीद का नाम हमारा उस किताबचे से निकालने का मकसद क्या था। हमने हर प्लेटफॉर्म पे ये ऐड किया था कि मीर रियाज को शहीद किया गया, उसके खून से बनने वाला ये प्लेटफॉर्म आज क्यों नहीं बदल रहा है कि उसके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है? क्यों? इस बात का जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी दुआरा में बहुत सी बात हुई थी, इससे पहले भी कराची में लोग फौत हुए थे। हमने पिछली 13 साल तारीख में हर प्रोग्राम के अव्वल की बात जब की तो हमने ये कहा कि मीर रियाज साहब की फौतगी के बाद जब हम लोग एयरपोर्ट पे बैठे तो हमने इस अज़म का इरादा किया कि हम आप दलोला हजारा वेलफेयर कमेटी की बुनियाद रख गई। पहले किताबचे में मीर रियाज साहब का नाम है और दूसरे किताबचे में मीर रियाज साहब का नाम ही गायब। ये बात ये मैं आपके और हमारे जिम्मेदारों के दरमियान बैठ के कर रहा हूं। दूसरी बात, बड़ी अहम बात, बड़ी अहम बात, कोई इसमें ढक छुप के बात करने वाली बात नहीं है। ये आज जो सुप्रीम काउंसिल इस बात पे मजबूर हुई कि इलेक्शन क्यों कराया जाए, हमें सबसे पहले संसदात भाई ने केमाड़ी जोन से
उनने शदीद अल्फाज में मजम्मत की, उन्होंने बोला ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हमने उनको बताया कि इसी आग में खड़े होकर तमाम दोस्तों की मौजूदगी में मुझे सदर मुंतखब करने के बाद 9 माह तक सिलेक्टेड 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 के नारे लगते रहे। क्यों लगते रहे? इस बात पे दुख है। और फिर सुप्रीम काउंसिल इस वजह से मजबूर भी हुई है कि हमने इलेक्शन कराना है, वरना हम भाई हैं। और रही बात कैबिनेट की, मुझे फख्र है कि जुल्फिकार मेरा दोस्त है। मैं दावे से कहता हूं कि मुझे फख्र है, जुल्फिकार मेरा दोस्त है। और खुदा की कसम, जुल्फिकार ना होता तो ये लोग मुझे जीने भी नहीं। क्योंकि मेरी पॉलिसी को साथ की है। और मैंने हमेशा ये कहा है कि जो सबसे बड़ी ताकत है कमेटी की, जो सबसे बड़ी ताकत है वो बर्दाश्त है। और अल्लाह ने मुझे बड़े फजल से नवाजा है इसमें, अल्लाह ने बड़ा फजल किया हुआ मेरे। और मैं हर बात को, हर कड़वी बात को बर्दाश्त करता, इसलिए नहीं करता कि मैं किसी से डरता। मैं अल्लाह के फजल करम से किसी स्टेज पे भी दलोला की आवाम को मायूस नहीं करूंगा। जब कायदे अवाम तकरीर कर रहा होता है तो मेरे ख्याल में उसको तकरीर करने का स्पीकर के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो उसको मना करे, क्योंकि ये एक जमहूरिया बना कमेटी में। और अपोजिशन के लिए भी यही कानून वज़ा है, स्पीकर को कोई इख्तियार नहीं है कि उसको मना किया जाए। कोई बात नहीं है, कभी कभी मिलते हैं, साल में एक दफा इन लोगों को मजबूर करते हैं, इनको आना चाहिए, इनका हक है। आज चूंकि माहौल इस तरफ हो गया, वरना हम सब औलाद को मौका देते अपने अपने खिलाफ पैदा कर। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं अगली तरफ जाना चाहता हूं। अगली बात यह है, चूंकि मुझे यहां मंशूर के हवाले से बुलाया गया, बातें तो मेरे पास इतनी है कि 4 घंटे चेयरमैन साहब मैं अगर करता रहूं तो ये खत्म होने वाली नहीं। लेकिन मैं बहुत देर, इस किताबचे को तो मैंने निकाला ही नहीं, इस किताबचे को तो निकाला ही नहीं। लेकिन मुझे एक शेर याद आ रहा है कि वो शेर मैं जरूर पढ़ूंगा, मैंने कभी पढ़ा नहीं है। आप हज़रात दुआएं इस बात के कि मैंने कभी शेर नहीं पढ़ा है। मैं इनकलाब पसंदों की एक कबील से हूं जो हक पे सामीन मोहतरम, आज हमारी सुप्रीम काउंसिल, हमें बड़ी खुशी है, नौजवानों का भी इसमें साथ हो गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हमें खुशी है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं अपनी कैबिनेट पर फख्र करता हूं, मेरा कोई इरादा नहीं था। मैंने आपसे 2020 में एक वादा किया था, ऐलान किया था कि मैं आपके पास 2021 में सदर का कैंडिडेट बन के नहीं आऊंगा। ये मैं आज भी इस बात पे कायम हूं कि मैंने ये ऐलान इसी स्टेज पे किया था, और मैंने कहा था कि मैं 2021 में आपके पास एज ए सदर कैंडिडेट बनकर नहीं आऊंगा। लेकिन जब साथियों ने यह कहा कि सदर साहब आप पर तो 9 महीने सिलेक्टेड और नायल के नारे लगते रहे, और मुझे फख्र है कि जो बरादरियों के तासुब की बात थी, मेरे पास अल्लाह के फजल करम से 6 बरादरियों के लोग थे, और सब समझदार 6 बरादरियों के लोग। अगर मैं जरा हर भी बरादरी कम करता तो खुदा की कसम सबसे पहले मेरा दोस्त जुल्फिकार मेरे गले पे लगता है। सबसे पहले मीर शकील साहब हमारा फख्र बन के सामने आया है, और मैं सलाम पेश करता हूं आरिफ सादक अब्बासी साहब को कि जिसने कमेटी में एक नई रूपरेखा दी। और सबसे अच्छी बात,
और सबसे अच्छी बात, हमने मेरे मुखालिफ पैनल के कैंडिडेट के सदर, मुखालिफ पैनल है, शमस नहीं है, पैनल, ठीक है ना, उसके छोटे भाई अब्दुल जब्बार हैदरी, वो कमेटी का मुस्तकबिल है। खुदा की कसम उसकी राय का मैं दिल से मशकूर हूं और एहतराम करता हूं। उसकी कमेटी के लिए मुखलसाना सोच मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता। मेरा सेक्रेटरी इत्तलात, जिसका सिर्फ दलोला नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान, और खुदा की कसम इसको सलाम पेश करता हूं, ये दुआ है कि मैंने कभी इसको ये कहा कि कोई पोस्ट बनाओ और नीचे लिख के लगाओ कि सदर दलोला ज़रा वेलफेयर कमेटी से जाद अब्बासी, ये हुआ है, खुदा की कसम ऐसा नहीं किया। और इस चीज की पूरी कैबिनेट हुआ है। मैं कुछ नाम के चक्कर में नहीं, अल्लाह का बड़ा फजल है, लेकिन मैं आपके दिफा के चक्कर में, और कैबिनेट पर मुझे नाज है। जहां तक रही बात रिकवरियों की, मैं उस तरफ जाना चाहूंगा। हमारे खारादार जोन में चेयरमैन साहब ने उस दिन कहा भी कि सजाद, ये खारादार जोन का क्या वाकया हुआ है कि लोग अभी एंट्री करा रहे हैं वोट देने के चक्कर में, जिसकी वजह से आपने बोला चेयरमैन साहब हमारा कोई एतराज नहीं है, साबिक मेंबरान से ही वोट दिला, कोई बात नहीं। मामला यह हुआ है कि हम सब लोग रिश्तेदारियों बरादरियों वाले हैं। पिछले 2 महीने के अंदर मेरे मकामी माले में कम से कम 15 शादियां हुई, जिसकी वजह से सब लोग गांव में थे। और चूंकि हमारी जो डेट एक्सपायर हो रही थी, उसके बाद आप मेंबरशिप साहब के द्वार में नहीं बात कर सकते थे। तो मैंने ये कहा कि ये जो बात है वो अभी गांव से वापस आए, उन्होंने मेंबरशिप ली है। ये बात कतई नजर इस बात से कि हम उनको वोट देने का हक दें या ना दें, लेकिन वो दलोला ज़रा वेलफेयर कमेटी के मेंबर हैं और उनका नाम हम लिखवाएंगे। इसके बाद मैं हमारी कैबिनेट का हिस्सा साजिद सरवर अवान साहब, वो शायद मौजूद नहीं है, अब्दुल जब्बार हैदरी साहब, यासिर साहब, राजा नदीम साहब, और सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात उमर रियाज अब्बासी साहब, ये वो तमाम एक गुलदस्ता है जिन्होंने पूरा साल दिन रात आपके लिए वर्क किया। और मैं आप हजरात से इस बात की खास तौर पर अपील करूंगा कि कारकर्दगी 2021 की हमारी ये रही कि हमने मैसेज के जरिए, पैगामात के जरिए, मीटिंग के जरिए हमने भरपूर कोशिश की। और साबिक दौर में आरिफ साहब ने हमें 60 मेंबरान का, 70 मेंबरान का टारगेट दिया था कि 70 नए मेंबरान होने चाहिए। मैं फख्र से कहता हूं कि हमने 170 मेंबरान को कमेटी के अंदर ऐड किया है। और जो लोग कमेटी से बाहर निकले हैं उनकी तादाद 90 है, वरना हमारी तादाद आज 640 है, 535 है ना, 640 है। और वो जोन जो है वो हमारे और आपके सामने है। क्यों इतना कम जोन बढ़ गया? हमने हर जोन में राब्ता किया। खड़ा मार्केट में 28 मेंबरान थे, आज 43 हैं। खारादार जोन में 48 मेंबरान थे, आज 51 है। लेकिन वजूहात मैंने आपको बताई कि हमारी जोन जो सिरे से खत्म हो गया था, जिसका नाम ही खत्म हो गया था, मैं सलाम पेश करता हूं अपना, क्या नाम है, फरीद साहब, फरीद भाई और सरफराज भाई को, जिनकी मौनियत का नतीजा है कि आज वहां 24 मेंबर। इसके अलावा जो सदर जोन था हमारा, एक वक्त उसका बड़ा कलीदी किरदार था, जिसके मेंबरान की तादाद थी
शमस भाई हमारा भाई है, वो वोट का हकदार है आपके लिए, मैं उसकी कंपेन करता हूं, कोई बात नहीं है, उसके नेक जज्बात है। मेरे साथियों का चेयरमैन साहब का इशारा है, मैं आपसे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अगर मेरी किसी बात पर किसी भाई की दोस्त की दिल आजारी हुई हो तो मैं उनसे माजरत का हूं। बातें बहुत थी लेकिन वक्त चेयरमैन साहब ने इशारा दिया है। मैं आपसे एक दफा फिर आपका इंतहाई मशहूर हूं। हडोरा से, मुजफ्फर से, गिलान से, तपन से, तरकोट से, दलोला से, पुरुष से, गया से, फतेहबान से, जांगली से, शहरी से, जितने भी एरिए हैं हमारे, जितने भी लोग आए हुए हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूं और एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कमेटी के मामलात को देखो और हम इंशाअल्लाह अगर दोबारा हमें अल्लाह ने मौका दिया तो हम 5 चीजों के लिए काम करेंगे। वो 5 चीजें अभी मंसूर की तरफ आ। सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो शहीद मीर रियाज साहब आम इस बात का फैसला करेंगे। मैं और मेरी कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि 70 साल से 65 साल से ज्यादा उम्र के फर्द को उसकी एंट्री फीस फ्री की जाए और वो भी जो मुस्तहिक हो, जो शख्स मुस्तहिक हो, 65 साल से ज्यादा उम्र के आदमी को दलोला दारा वेलफेयर कमेटी का मेंबर बना दिया जाए, उससे एंट्री ना वसूल की जाए। हमने और कराची में अगर दलोला का कोई मजदूर शख्स है, जो मजदूर है वो किसी भी घर में है, उसको बिल्कुल फ्री उसकी मेंबरशिप दी जाए। और एक बात और बहुत सी तरह दादी दादा का होना चाहिए। बहुत से लोगों ने कहा मुझे, तो मैं ये कहता हूं अगर दादी दादा के जनाजे पर पोते को हक नहीं हो तो कराची में बैठा हुआ दादी दादा उसको अपने पोते के ऐसे हादसे में जाने का हक दिया जाए। और इसी तरह जिस तरह बाकी रिश्तेदारियों में हक दिया जाता है, इस तरह दादे और दादी को गांव में कोई हादसा हो जाता है तो उसी तरह हक दिया जाए कि वो कमेटी के प्लेटफॉर्म से गांव जाएगा। और बहुत सी गैर जरूरी चीजें जनरल बॉडी के इजलास में उसको खत्म कराएंगे और आइंदा कोई भी कानून पास होगा वो जनरल बॉडी में पास कराएगा। हम इस मिशन पे भी काम करेंगे कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के अलावा बाकी जो सुप्रीम काउंसिल के मेंबरान हैं उन सबको जोन जिम्मेदार बनाया जाए। उन सब, क्योंकि सिर्फ कैबिनेट का काम नहीं है, जो सुप्रीम काउंसिल के बाकी मांदा लोग हैं उनको जोन की जिम्मेदारी दी जाए, उनको पता चले काम कैसे होता है। और इस बात पे मैं खड़ा हूं अकेला ही, शायद आपसे मेरी कोई बात नहीं हुई है लेकिन मेरी ये जाती राय कि सुप्रीम काउंसिल चेयरमैन वाइस चेयरमैन जब तक याद है मौजूद हैं वो उनके ओहदों को कायम रखा जाए और जो बाकी मेंबरान हैं सुप्रीम काउंसिल के उनको जोन की जिम्मेदारियां दी जाए। एक दिन निकालना होता है। और चूंकि और भी बहुत सी चीजें हैं लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, आपने इस गुलशन के महकते हुए फूल को कामयाब किया तो अल्लाह के फजल करम से आपको ये ऐड करता हूं जैसे साल 2021 में मेरी फखरिया कैबिनेट में मेरा साथ देकर इस कदआमत राह को एक मजबूत राह बनाया है और 2022 में अल्लाह ने मौका दिया, आपकी सपोर्ट हुई तो इंशाअल्लाह ऐसा ज़ाब्ता इखलाक वज़े करेंगे कि आइंदा इसको खतरे वाली
गुलामी नहीं लगा सकेगी। और अल्लाह के फजल से मैं ये दावे से कहता हूँ कि एक मेंबर के पास डेली की बुनियाद पर ये रिपोर्ट पहुंचेगी कि हमारे पास कितने मेंबर हैं, कितने पैसे हैं और हमारे साथ कितने वाकयात हुए हैं। इंशाअल्लाह इस पैगाम को लेकर आपके पास हाजिर हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि हम खिदमत करने को वोट देकर कामयाब बनाएं। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। सदर सजाद अब्बासी ने बड़ी तवील गुफ्तगू की और अगर आने वाले मुकर्रीन भी अगर अपना इतना ही टाइम लगाएंगे तो शायद इलेक्शन का टाइम बाकी नहीं रहेगा। हम बहुत बेहतर समझते हैं, काबीना ने अच्छा काम किया है, हम सब उनको ख्वाजा अकीदत पेश करते हैं। मैं हैदराबाद से तशरीफ लाने पर फायज अब्बासी और उनके साथियों को वेलकम करता हूँ। हैदरी जोन के अब्दुल-रशीद अब्बासी साहब, रफीक अब्बासी साहब बहुत से साथियों समेत यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं